अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई हाजिर खिदमत है यार। सबसे पहले तो शायकीन क्रिकेट को मुबारकबाद के फाइनल के लिए ऐलान किया गया था कि आप जाके क्रिकेट को पीएसएल का फाइनल आप लाहौर के कजाफी स्टेडियम पे देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया भी, हम लोग भी, सब लोग बार बार मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट कर रहे थे और फ्रेंचाइज ओनर्स जो थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्वालिफायर और प्ले ऑफ मरहले के लिए भी शायकीन क्रिकेट को इजाजत दी जाए, तो वो सुन ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात हुई और मोहसिन नकवी साहब उन्होंने पैगाम पहुंचाया और अब ये हुआ है कि क्वालिफायर और जो प्ले ऑफ मरहला है उसके लिए भी शायकीन क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए गए। अब आज ये ऐलान हुआ है, कल कराची के अंदर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जल्मी का मैच होना है। इसके लिए क्या तरीकेकार होगा कि ऑनलाइन टिकट बेच दिए जाएंगे, टिकट छापे भी जाते हैं, एक बड़ा मरहला है। अभी तक इसके ऊपर कोई रोशनी और ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बेहतरीन फैसला है कि चलें, पूरा पीएसएल गुजर गया, अब अपने इख्तिताम के करीब है। और शुरू में तो बड़े प्लेयर्स ने भी कहा कि एक दो मैचेस में जब उनसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते थे तो जाहिर बात है क्रिकेट का खेल जो है वो फैंस हैं, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस फैंस के साथ मशरूत होती है। जब 25-30 हजार आदमी ताली बजाते हैं तो कोई डल बैट्समैन होता है, उसके अंदर जोश आता है। विकेट लेने के बाद फास्ट बॉलर या किसी भी स्पिन बॉलर को भी जब तमाशाइयों की तरफ से जोशो खरोश मिलता है, तालियां मिलती हैं, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है। और यही बैट्समैन का होता है कि अगर किसी ने लंबा छक्का मारा है और कोई ताली बजाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फिर एक बड़ा हो जाता है। बहरहाल बड़ा एक वाइटल रोल था, लेकिन जो गुजर गया उसको भूल जाए। अब यह है कि अब जो 4 मैचेस होने हैं, कराची के अंदर क्वालिफायर होना है, 2 एलिमिनेटर होने लाहौर में और फाइनल भी लाहौर में होगा। इन 4 मैचों के लिए शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम को रौनक बख्शेंगे। और कल का जो क्वालिफायर है इस्लामाबाद जल्मी, इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो है वो एलिमिनेटर खेला जाएगा हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान वहां। और भाई आपको पता है जो मैच हुए, जिस तरीके से हैदराबाद ने पिंडी को धोया है, और उसके बाद हम यार रिजवान भाई तंजिया बातें कर रहे हैं, मैं लाहौर को नहीं चाहता था, कराची को नहीं चाहता था। 2 बड़ी टीमें जो दिफाई चैंपियन शाहिन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स वो बाहर हो गए, कराची किंग्स नास क्या सवा सत्यानाश बाहर हो गए। और जो 2 नई टीमें आई थी जिनके अंदर हम देख रहे थे कि रावलपिंडीज और हैदराबाद है, तो हैदराबाद महंगी तरीन टीमों में से वो जगह बनाने में कामयाब हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने धोया है, अब आप इस पीएसएल में देख लें कि बाबर आजम की तो बल्ले बल्ले हो गई। बाबर आजम ने, फखर ने, मैंने आपसे, अगर आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें, मैं बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए एक लाइफलाइन होती है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता। इवन हमारे जो सिलेक्टर हजरात हैं उनके पास भी शीट आती है, वो उसमें से देखते हैं अच्छा इसके इतने रन, इतनी इतनी सेंचुरियां हो जाते हैं। बहुत कम सिलेक्टर्स या जर्नलिस्ट हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जाकर देखते हैं। पुराने लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते थे वो सबसे अहम चीज देखते थे कि किसी खिलाड़ी के अंदर मैच टेम्परामेंट कितना है, ये खिलाड़ी किस टीम के खिलाफ 3 विकेटें ले रहा है, या ये खिलाड़ी किस टीम के खिलाफ स्कोर कर रहा है, किन कंडीशन में आउट कर रहा है, किन कंडीशंस में बैटिंग कर रहा है, कहां रन बना रहा है, ये बड़ी अहम चीज होती थी। बड़े बड़े नाम उस जमाने के जो हल्के रीजन होते थे उनके खिलाफ रनों के या विकेटों के ढेर लगा लेते तो उसको नहीं मानते थे। और होता यह था कि यार भावलपुर मुल्तान का कोई बंदा कराची और लाहौर को खा जाता था, उड़ा जाता तो बड़ा नाम होता था यार। लेकिन अब वो रीजंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब आप इस पीएसएल के अंदर देखें, बाबर आजम ने एक बार फिर साबित किया, उनके रन 12,000, 13,000 और वो रन 4,000 भी हो गए। फखर, खुशहाल मेंडिस के हाईएस्ट रन है, लेकिन अभी मौका है, जाहिर बात है बाबर के पास भी। और बाबर ने अपनी टेक्निक को डेवलप किया, जिस तरीके से तेज क्रिकेट खेली। अगर आप साहबजादा फरहान को देखें और आपने एक पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज साइम अयूब आपने अपनी बॉलिंग की नजर चढ़ा दिया। आमिर, मोहम्मद आमिर, जो यकीनन उनके मुतालिक कहा गया कि यार जितनी टीवी पे बैठकर आप अपनी जबान की एक्सरसाइज करते हैं ग्राउंड में, और मुझे लगता है कि अब मोहम्मद आमिर को भी फैसला करना चाहिए शोएब मलिक और दीगर खिलाड़ियों की तरह। उनका रोल अब एक कोचिंग में होना चाहिए, जो उनका तजुर्बेकार है। जिस तरीके से उनकी फेंटी पड़ी है, मेरा ख्याल उनको T20 के कभी भी इस तरीके से उनकी फेंटी नहीं पड़ी कि वो हैदराबाद ने तबीयत के साथ उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया। रावलपिंडी की टीम बड़ी महंगी टीम, बड़े आइकॉनिक प्लेयर, लेकिन बात यह है कि बहू वही जो पियामन भाई, तो कोई
उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया और तबीयत के साथ धुनाई हुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें हारिस रऊफ, तो पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर शाहीन हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, और फिर पाकिस्तान के लिए अगर पीएसएल में बॉलर देखना था तो हमें हैरत हुई। हमें बांग्लादेश के खिलाड़ी जनाब नाहिद राना, मुस्तफिजुर रहमान की तरफ देखना पड़ेगा, और यही वो बांग्लादेश क्रिकेट है। एक जमाने में जब बांग्लादेश की लीग क्रिकेट शुरू हुई तो पाकिस्तान से आप मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े क्रिकेटर नहीं जाते थे। वसीम बकार और इस तरह के लोग वो जाके वहां पर नहीं खेले। आपके सेकंड टियर और थर्ड टियर क्रिकेटर जो होते तो वो जाके खेलते थे। लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जिसकी हुक्मरानी थी फास्ट बॉलिंग में, वो साइड पे बैठा हुआ है, और बांग्लादेश के, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। कोई भी टीम कभी नीचे नहीं रहती। श्रीलंका का आगाज हुआ था और उसके बाद फिर देखिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनके खिलाड़ियों ने कैसे अपने कारनामे जगाए कि आप वो देखिए जे सूर्या हो गए राणा टुंगा से, और उसके बाद मुरलीधरन, और उसके बाद संगाकारा, एक से खिलाड़ी आए और उन्होंने एक दिलकश अपने अपने जो खेल का मुजाहरा किया। तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान का जो पहचान थी वो फास्ट बॉलर थी, स्विंग थी, वो अब किस तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रीमियर बॉलर का क्या परफॉर्मेंस है, इनका माजी क्या है, क्या अब इस पीएसएल में कुछ खिलाड़ियों का वक्त आ गया है कि वो अगले साल पीएसएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान करें और वो अपना ध्यान अब कोचिंग की तरफ दे लें। वरना यार आखिरी उम्र की रुसवाई जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखना है कि शायकीन क्रिकेट भी होंगे, पेशावर ज़ल्बी भी होगा और इस्लामाबाद भी होगा, इनमें से कौन जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है।